हमारा आने वाला पीढ़ी तक कलमा पढ़ता होता। तथा कथित तो मौलवी लोग हैं वो जीने नहीं कर, राजनीति कर रहे हैं, जैसा अजरुद्दीन ओवैसी ऐसा लोग क्या कह रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आ रही इनको, क्या वक्तव्य दे रहे। हमारा भारत में रह के इसका मतलब 4 मंजिल बनाने की उद्देश्य है ना, 4 मंजिल जब तक नहीं बनेगा हम गृह प्रवेश नहीं करेंगे, ये गलत है। अयोध्या में रामलला को विराजमान करने और 22 तारीख को होने वाले अयोध्या मंदिर के उद्घाटन को लेकर के कहीं ना कहीं भारतवर्ष के संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। और आज हम पहुंचे हैं रुद्रपुर के श्री श्री 1008 शिवानंद महाराज जी के पास। आखिरकार क्यों संत समाज में नाराजगी है? महाराज जी, आपका स्वागत है सबसे पहले खबर पड़ताल में। बहुत धन्यवाद आपको। महाराज जी, देश भर में अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से पहले ही संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं संत समाज का कहना है कि जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो जाता तब तक इस मंदिर के उद्घाटन को करना कहीं ना कहीं जल्दबाजी मान रहा है संत समाज। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जय श्री राम। राजीव जी, वास्तविकता बात कहना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जगतगुरु शंकराचार्य ने इस समय आवाज उठाया, मैं मानता हूँ वो महापूजनीय है, महाविद्वान है, उनको बारे में हम किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगे। परंतु मेरा आत्मा का आवाज, मेरे गुरुदेव को दिया हुआ ज्ञान जो भी है, उस ज्ञानवर्धन को मैं आपको सामने 2 शब्द रखना चाहूँगा जी। इस समय हमको उम्मीद नहीं था इस जन्म में राम मंदिर मुक्त हो सकता है। ऐसी एक अपरंपार 500 साल का गुलामी की राम जन्मभूमि रहा, सभी की पता है, सभी शंकराचार्य को पता है, सभी सरकार को पता है, सभी ऋषियों मुनियों को पता है। फिर भी कैसा ये मुक्त हुआ, इसको देखना चाहिए। पहले प्रश्न ये है मेरा। दूसरा, जगतगुरु शंकराचार्य उनके चरण का धूल भी नहीं है हम, परंतु हम एक बात तो जरूर कहेंगे, प्रभु स्वामी जी आप थोड़ा सोचेगा, इस राम जन्मभूमि आंदोलन किसने किया, इसको भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकता। अशोक सिंघल जी एक महान जीवन समर्पित करके चले गए। अवेद्यनाथ जी महाराज, वामदेव महाराज, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, आदि बद्री ओमकारानंद जी महाराज, कितनी लोगों को मैं बात कहूँगा, कितनी संघर्ष हुआ था, क्या जरूरत था इतनी संघर्ष होने की, इतनी साल कटाई में पढ़ने की। अगर शंकराचार्य ने एक बार इंदिरा जी की आपका शिष्य था, निवर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंदी महाराज जी के बारे में मैं बताना चाह रहे। इंदिरा गांधी का वो गुरु थे, अपना शिष्य इंदिरा गांधी को बुला कर कहना चाहिए था, भाई ये हिंदू का हक है, हिंदू धर्म का मूल है प्रभु राम का मंदिर, आप कर कमल द्वारा इसका निवारण करो, अति शीघ्र राम मंदिर का विवेचना करके इसको हिंदू को सौंपा जाए। इतनी अगर शंकराचार्य कहा होता है ना, आज हम 70 साल से, 500 साल तो पिछली बात हो, छोड़ो, जो हमारा पीढ़ी का बात है, ये 70 साल से हमें जीने इतना परेशान उठाने क्या जरूरत था। मगर किसी शंकराचार्य ने इसके ऊपर जाकर किसी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बैठ के बात कर राजी नहीं थे। ये हमें बहुत अच्छा याद है। यदि हाजी प्रत्येक घर घर जाकर अशोक सिंघल जी ने, अवेद्यनाथ जी महाराज ने घर घर जाके प्रत्येक हिंदू को जगाया भारतवर्ष में। छोटा से छोटा कुटिया गांव में भी अगर कोई साधु बैठा होगा, कुटिया में, महल में, आश्रम में, उनको सबको इकट्ठे करके इतना पुनीत काम, धर्म को जगाने का काम किया। यदि आज ही आरएसएस को लोग बुरा कहता है, मैं कहता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अगर देश में नहीं होता है, हमारा भारतवर्ष में जितने भी लोग, हम क्यों, हमारा आने वाला पीढ़ी तक कलमा पढ़ता होता है, इसको भूलना नहीं चाहिए। मतलब संघ नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें कलमा पढ़वाया जाता? बिल्कुल पढ़ाया होता है। हिंदू धर्म का वरदान है संघ। संघ ने क्या, उनमें त्याग है, राष्ट्रीय एकता अखंडता है, राष्ट्र के लिए तो वो बलिदान दे रहे। वो संघ का कोई निजी विचार नहीं है, संघ का कोई अपना कुछ नहीं है, राष्ट्र का विचार है उनका अंदर।
वो कहता है यम्मदमम सम्मदम, वो कहता है सभी धर्म का लोग रहिए, सभी जाति वर्ग का लोग रहिए, प्रेम से रहिए। आज ही पाकिस्तान में इतनी मंदिर जलाया जाता है, भारत में रहने वाला एक भी मुसलमान भाई वक्तव्य नहीं दे रहे, ये गलत हो रहा है। क्यों? यहाँ देखिए कितनी मिलजुल कर रहते हैं, मगर कुछ लोग है तथा कथित मुल्ला मौलवी, पूरा मुसलमान नहीं है साहब। आज पूरा मुसलमान भारत में परिवर्तन हो रहा है, पूरा राममय होने जा रहा है। मैंने देखा कई मुसलमान भाई मेरे से कह रहे बाबा जी बहुत अच्छा काम हुआ, हम भी राम को धन्यवाद दूंगा। ये एक प्रश्न बन के रह गया था। हम बहुत भाग्यशाली, आज ये प्राण प्रतिष्ठा, ये भव्य मंदिर तैयार होकर सबको मथा टेकने के एक मौका मिल रहा है। हम सब भाग्यशाली, मुसलमान तक कह रहे हैं। ये तथा कथित मौलवी लोग हैं वो जीने नहीं दे, राजनीति कर रहे हैं, जैसा अजरुद्दीन ओवैसी ऐसा लोग क्या कह रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आ रही इनके क्या वक्तव्य दे रहे। हमारा भारत में रह के हमारी हिंदू धर्म, पुरातन धर्म, सनातन धर्म, इतनी प्राचीन धर्म, विश्व में प्रथम धर्म अगर है सनातन धर्म, इस धर्म को बाद में कितनी भी धर्म आया होगा, कोई बात नहीं, सभी धर्म का लोग रहिए। यदि हमारा जगत गुरु शंकराचार्य पहले शुरू से लेकर आज तक सतर्क हुआ होता, आज तरह तरह का पंथ क्यों हुआ? हमारा हिंदू धर्म में कितनी पंथ, किसी से पूछो वो किस पंथ का, वो कुछ कह रहे, वो कुछ कह रहे, वो कुछ कह रहे। ये क्यों हुआ? ये आप लोगों को लापरवाही से हुआ। इसलिए पूज्य पाठ आपको चरण का हम दूल नहीं है, कृपा करके आप इस तरह वक्तव्य देना मत। अगर दे रहा है कान पकड़ के कमरा में बुलाकर डांटेगा, आपको पूरा अधिकार है, आप महान है। फिर ऐसी संदर्भ में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में इस तरह बात नहीं कहना। महाराज जी, जिस तरह से संतों का ये कहना है कि राम मंदिर का पूरा निर्माण हुए बिना, यानी कि अभी अधूरा निर्माण है, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक रामलला को विराजमान नहीं करना चाहिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं बताता हूँ जी। जब सेतुबंध रामेश्वर में जाके प्रभु राम ने तपस्या किया था, शिवलिंग की स्थापना किया था, तब मंदिर नहीं था, आसमान में था, उसके बाद में मंदिर बना। चलो साधारण एक व्यक्ति घर बनाता, कोठी बनाता है, एक मंजिल बना लेता है, गृह प्रवेश करके चले जाता है। उसके बाद में जैसा जैसा उसको उचित व्यवस्था होता है, धीरे धीरे फिर ऊपर भी मंजिल बनाता है। इसका मतलब 4 मंजिल बनाने की उद्देश्य है ना, 4 मंजिल जब तक नहीं बनेगा हम गृह प्रवेश नहीं करेंगे, ये गलत हुआ। ऐसा नहीं, ये सब बहाना है, मैं इस चीज़ को मानता नहीं। ये तल बन चुकी है ना, उसको हम समर्पित कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बड़ी बड़ी विद्वान लोगों को निकला हुआ, संपूर्ण भारत इस स्थिति की मान रहे हैं, दक्षिण से लेकर पूर्व, पूर्व से लेकर उत्तर, सभी लोग पक्षों सभी इसको मान रहे ना। फिर आप क्यों ऐसे कहती हो? प्रभु माफ करना, मैं कुछ ऊंचा नीचा कोई कह दिया हो तो प्रभु आप माफ करेगा, आशीर्वाद दिएगा, ये मंदिर का काम पूरा होने। महाराज जी, कहीं ना कहीं संत समाज का ये भी कहना है कि जो इसका उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने आप को वन मैन शो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं संत समाज को देनी चाहिए थी, शंकराचार्य को देनी चाहिए थी, लेकिन मोदी खुद इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश है, या ये जानकारी जनता जनार्दन को पूरा नहीं आ पा रहे। संत का आगे तो किसी की काम ही नहीं हो सकता, संत का आशीर्वाद से ये काम हो रहे हैं। संतों ने आशीर्वाद दिया, संतों ने ही लड़ाई लड़ी, संतों ने लड़ाई लड़ा, संतों के बिना तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु किसी भी देश का राजा होता है, उसके नेतृत्व में काम होता है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी की जगह में और किसी भी सरकार होता है, वो भी तो उन्हीं की तर्ज वो भी मिलता है ना, इसमें आप क्यों सोच रहे हैं? कांग्रेस बहिष्कार कर दी, कांग्रेस का कहना है कि इसको पूरा बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया, ये कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी अपना चुनावी स्टंट खेल रही है, क्योंकि अगले महीने में चुनाव भी होने, लगभग 2024 का मोदी का चुनाव भी आ गया है, प्रधानमंत्री का। ठीक है, वो इनका तो आदत है, अगर इनकी इतनी विचार था फिर वोट की राजनीति करना था। राम मंदिर तो पहले बना सकता था ये लोग का, 70 साल पहले, जब नेहरू ने बना सकता था, नहीं बना पाया। और कोई बनाने वाला आया तो उनको बनाने की उम्र नहीं दिया। अगर लाल बहादुर शास्त्री होता वो जरूर बनता, प्रभु ने उनको जल्दी बुला लिया, पता नहीं कैसा उनको साथ क्या हुआ भगवान जानता है। इंदिरा गांधी चाहे तो इतने 15-16 साल तक प्रधानमंत्री वो भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं किया। कितनी प्रधानमंत्री आया, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाह रहे, परंतु जब बनने का राम की कृपा तभी वो ही सब कोई करे।
मैं तो कहूँगा जो राम को काम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आप बनाना था। आप मोदी की कमियां बताओ। मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। देश को उन्नति के लिए, विकास के लिए भरपूर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी की, योगी जी की दीर्घायु को कामना करता हूँ, ऐसी विकास का काम होता रहे। महाराज जी फिर आने चाहिए मोदी। जिस तरह से राम मंदिर एक बड़ी उपलब्धि, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो बनने जा रहा है, और कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय में मामला होने के बावजूद जो है हिंदुओं की जीत हुई। और अब लगातार जो है कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि इस मंदिर को, फिर मैंने पहले भी आपसे पूछा और अभी भी कह रहा हूं, और आपने इसकी प्रतिक्रिया भी दी। क्या आपको लगता है कि संत समाज को परे करके मोदी को इस मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। हमारा भारत का मूल, वो भी तो भारत का निवासी है। मोदी कोई विदेशी थोड़ी। यहाँ का तो विदेश का लोग आकर बैठकर राजनीति करना चाह रहे। उन्हीं की शरणम गच्छामि हो गया कांग्रेस। तो मूल कांग्रेस कहाँ है? कामराज ऐसा व्यक्ति होता, आज ये बात समस्या नहीं आती है। देवराज अरस कांग्रेस से, कहाँ गुंडूराव, कहाँ कितने लोग पुराना, संजीव रेड्डी, किन किन का नाम लेऊंगा, ब्रह्मानंद रेड्डी, वो लोग का, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, क्या इन लोग का आज होता है? इस तरह समस्या नहीं होती है। चलो ये कुछ भी कह रहे, हम सहन करना, हमारे भी आदत पड़ गया। कितनी बुराई करता है इन लोग का। हमें भी हिंदू को बारे में, साधु को बारे में कांग्रेसी लोग का बहुत कुछ कहता है। हम कुछ नहीं, इन बातों को कोई तत्व नहीं है। हमें गुरु लोग ने सहनशीलता, शांति व्यवस्था बना के रखने के लिए आदेश किया। हम उसी आदेश में रहेंगे। परंतु एक बात जरूर कहेंगे, मोदी जी दोबारा आएंगे। ये मैंने कह रहे, 140 करोड़ लोग कह रहे मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे। भारत माता की जय होगा। महाराज जी मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस दौरान ये पूरा राम मंदिर को लेकर के युद्ध चल रहा था, हमारे कार सेवकों को गोली पड़ रही थी और पूरा सब चीजें आपने देखी, आपने कितना नजदीक से ये पूरा जिस दौरान नरसंहार हो रहा था, कितने नजदीक से आपने देखा? उस समय की क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय का क्या दृश्य था? श्रीमान जी बहुत अच्छे प्रश्न पूछा। आज तक रुद्रपुर वाला भी नहीं जानता इस बारे में। मैं 1980 से विश्व हिंदू परिषद से भी, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी लगा हूँ। जब पहले दाचा गिरा रहता, उस समय मैं बिल्कुल ऐसी था, 100 गज दूर पे था। मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। उससे पहले गोलीकांड हो रहा था। उस समय छोटा मणि रामदास चावड़ी में मैं 14 नंबर कमरे में था, निकलने वाला था। वहाँ का संतु जी ने हमें निकलने नहीं दिया। कुछ लोगों को गोली चल गया, गोली चल गया, गोली चल गया। इतनी दुर्गति था, भाग दौड़ी था, मैं क्या बताऊँ आपको। परंतु जहाँ ढांचा टूट रहा था, उस समय मैं बहुत करीब से देख रहा था। सबको उमंग था, उत्साह था। गुलामी का चिन्ह हट गया सब। जय श्री राम। तो अब थे हमारे साथ श्री श्री 1008 शिवानंद महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम आज मोदी सरकार में हो रहा है, जिस तरह से इस राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये काम कांग्रेस की सरकार में भी हो सकता था। तमाम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस ओर अपनी प्राथमिकता नहीं दिखाई। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।